और सबसे पहले बात हिजबुल्लाह की करते हैं। हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया है। दक्षिण लेबनान के कंतारा में 2 सुरंग मिली हैं जिसे ध्वस्त किया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्स का एक्शन, सुरंग से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों का जखीरा यहां से मिला है और ये 2 किलोमीटर लंबी टनल सुरंग बताई जा रही है। तो हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क का पर्दाफाश, इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक्शन लेते हुए यहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये तस्वीरें उस सुरंग की हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बड़ा पर्दाफाश किया है और एक्शन लेते हुए 2 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली जहां से हथियारों का जखीरा भी बरामद इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया है। बढ़ते आगे, हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क तबाह किया गया है। आपको बता दें, यहां 450 टन बारूद से 2 सुरंग ध्वस्त की गई हैं। 450 टन बारूद से 2 सुरंग ध्वस्त की गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया। सुरंग में हिजबुल्लाह लड़ाके रह रहे थे। तो इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सुरंग नेटवर्क बनाने में ईरान शामिल। सुरंग तबाह करने पर नेतन्याहू का बयान आया सामने। हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे तबाह करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्लाह की बड़ी आतंकी सुरंग ध्वस्त। हिजबुल्लाह आतंकियों को मिटा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। और लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। लेबनान सिविल डिफेंस के 3 जवानों की मौत की खबर है। सीज फायर के बावजूद इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी देखने को मिली। दक्षिण लेबनान में मजदल जून में इजरायल डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान के मजदल जून में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। अलग अलग इलाकों में तबाही। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ईरानी शासन ढहने की हालत में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान चाहता है यूएस हॉर्मूज खोल दे। ईरानी नेतृत्व मामला सुलझाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान चाहता है मामला सुलझे। ये देखिए, ये वही पोस्ट है। ईरान ने इन्फॉर्म किया है कि वो कैसी हालत में है, स्टेट ऑफ कोलैप्स की हालत में है और वो चाहते हैं हॉर्मूज स्ट्रेट खुले जल्दी से जल्दी। और उसको लेकर लीडरशिप जानकारी भी ले रही है, बातचीत भी कर रही है। ईरानी नेतृत्व मामले को सुलझाना चाहता है। ईरान के नए प्रस्ताव में बदलाव हो सकते हैं। ईरान ने नया शांति प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक संदेश पहुंचाया जा रहा है और नए प्रस्ताव में अब बदलाव हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक खबर, जल्द ही संशोधित प्रस्ताव ईरान दे सकता है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को यह प्रस्ताव दिया जाएगा। नए प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने पसंद नहीं किया था, वो खुश नहीं थे। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया, ईरान के कट्टर शासन से एटमी खतरा बढ़ गया है। भविष्य में ईरान बना सकता है एटमी हथियार। तो ये तो लगातार ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, उनकी तरफ से भी ये बयान दिया जा चुका है। और अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भविष्य में ईरान एटमी हथियार बना सकता है जिससे खतरा हो सकता है। अरब सागर में यूएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। एमवी ब्लू स्टार 3 जहाज पर यूएस मरीन उतरे। यूएस नौसैनिकों ने तलाशी के बाद जहाज छोड़ा। जहाज को ईरान ले जाने का शक था। अमेरिका की तरफ से कहा गया, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी। और
और लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इजरायली हमले, लेबनान के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लेबनान सिविल डिफेंस के 3 जवानों की मौत की खबर है। सीज फायर के बावजूद इजरायल डिफेंस फोर्स ने बमबारी की। दक्षिण लेबनान में मजदल जून में आईडीएफ की स्ट्राइक और इस दौरान तबाही देखने को मिली। सिविल डिफेंस की मौत। बढ़ते हैं आगे। जर्मन चांसलर मर्ज ने डोनाल्ड ट्रंप का जवाब सामने आया है। मर्ज ने एक बयान दिया था, उसी बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति 15 दिन से ज्यादा नाकाबंदी चली तो ईरान में तेल कुएं बंद करने की नौबत आ जाएगी। कच्चे माल, अनाज और रोजमर्रा से जुड़े दूसरे सामान की किल्लत होगी। अब अमेरिका नाकाबंदी को 15 दिन हो चुका है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। ईरान को मशहूर पेट्रोकेमिकल प्लांट बंद करना पड़ा है, जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कैस्पियन सागर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से रणनीति यहां पर तैयार हो रही है? चारों तरह से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश हैं, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान आसपास मौजूद है। जमीन से घेरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती है और यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए समंदर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें रूस उसकी मदद भी कर रहा है। रशिया के आस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है और इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मकचकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इन दोनों बंदरगाहों की दूरी 900 किलोमीटर के आसपास है। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाजों में भरा माल बदल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रशिया जहाजों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेज रहे हैं। रूस की तरफ से मदद ईरान की हो रही है। देखिए रिपोर्ट।